प्रणाम करता हूँ। और जन्म देने वाली माँ के लिए बहुत कुछ लिखा गया है, जितना लिखा जाए उतना ही काफ़ी है। और माँ के कदमों में क्या क्या है, मैं इन 4 पंक्तियों से माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हें मिलेगी जन्नत सिर्फ माँ के कदमों में, कि तुम्हें मिलेगी जन्नत सिर्फ माँ के कदमों में, और मिलेगी शोहरत सिर्फ माँ के कदमों में। चाहत है दिल में प्रेम करते हो माँ से, तो मुस्कान भी मिलेगी सिर्फ माँ के कदमों में, तो मुस्कान भी मिलेगी सिर्फ माँ के कदमों में। हर खुशी का नज़ारा है माँ के कदमों में, हर खुशी का नज़ारा है माँ के कदमों में, सभी मुसीबतों का सहारा है माँ के कदमों में। और हम सब कैसे दूर हो सकते हैं अपनी जन्म जननी से, क्योंकि चांद का तारा है माँ के कदमों में, क्योंकि चांद का तारा है माँ के कदमों में। कि रूठ जाते हो तुम तो मनाती है माँ, और क्या है कि रूठ जाते हो तुम तो मनाती है माँ, रोने की आवाज़ को सुनकर घबराती है माँ। और बचपन में गले लगाकर माँ प्यार करती हैं, तब दूर हो जाते हैं नीरज तो याद आती है माँ, तब दूर हो जाते हैं नीरज तो याद आती है माँ। अब मैं उस मुद्दे की मैं बात करना चाहूँगा जो जब हिंदुस्तान की बहन बेटियों के साथ बलात्कार और अपराध दुष्कर्म किए जा रहे हैं, आए दिन सोशल मीडिया पे और अखबारों में सुनने और देखने को मिल रहे हैं। और मैं उन्हीं के जब कवि की एक कलम उठती है तो क्या लिखती है बहन बेटियों के लिए, बहन बेटियों के लिए क्या लिखती है कि कोई इज्जत लुटी कैसे कैसे कोई पुलिंदा है, कोई इज्जत लुटी कैसे कोई कैसे पुलिंदा है, यह मंजर देखकर आसमां भी शर्मिंदा है। कोई इज्जत नहीं सस्ती यहाँ पर बेटियों की, कोई इज्जत नहीं सस्ती यहाँ पर बेटियों की, ऐसा कृत्य करके भी दुशासन अब तक जिंदा है, ऐसा कृत्य करके भी दुशासन अब तक जिंदा है। इसी लाइन में 4 पंक्तियाँ और कि यहाँ पर लुट रही इज्जत वहाँ पर मस्त चंगा है, यहाँ पर लुट रही इज्जत वहाँ पर मस्त चंगा है, यह कैसा बन गया भारत जहाँ हर रोज दंगा है। कोई हिंदू कोई मुस्लिम बटे सब धर्म जाति में, कोई हिंदू कोई मुस्लिम बटे सब धर्म जाति में, यहाँ ईमान सबका ही हमें लगता कि नंगा है, यहाँ ईमान सबका ही हमें लगता है कि नंगा है। और नारी के सम्मान में सुरक्षा की मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा कि महाभारत हुई जिसके लिए दुशासन जिसकी खातिर मारा हो, महाभारत हुई जिसके लिए दुशासन जिसकी खातिर मारा हो, देखे नारियों पर उपदेश नटवर ने दुष्ट दानवों को संघारा हो। और रावण जैसे महाबली का लंका लोक भी, रावण जैसे महाबली का लंका लोक भी देवी ने अस्वीकारा हो, उसे हिंदुस्तान में कैसे कह दूं कभी हिंदुस्तान भी हारा हो, हिंदुस्तान भी हारा हो। और मैं 4 पंक्तियों पढ़कर मैं एक कविता के एक बंद पढ़कर मैं अपना स्थान लूँगा कि कब तक बात करेगा कोई दुष्ट प्रवृत्ति के सूरों पर, कब तक बात करेगा कोई दुष्ट प्रवृत्ति के सूरों पर, कब तक शत्रुआघात करेगा भारत के इन वीरों पर, कब तक बेड़ी राजनीति के इनके पाँव में जकड़ी जाएगी, कब तक पुलिस चोर के हाथों पकड़ी जाएगी। अरे कब तक कोई उधम मचाए अपनी कोमल घाटी में, कब तक शत्रु माफ करे जी हम सबकी अपनी माटी में। अरे कब तक माता अपने घर की अपने पे पछताएगी, कब तक काशी मथुरा वृंदावन की यादें हमें सताएगी। अरे कब तक कोई राज करेगा हम सबकी ही छाती में, अरे कब तक कोई राज करेगा हम सबकी ही छाती में, और कब तक खंजर घुसा रहेगा भारत माँ की छाती में।